माताओं को पहले बोल लेने दो। हाँ, 1969 में 1969 के पहले ब्रह्मा द्वारा जो वाणी चली, जो मुरली चली, उसे भगवान की वाणी नहीं कहेंगे, जबकि वही वाणी को पढ़कर बाबा समझानी देते हैं, क्यों नहीं कहेंगे भगवान की वाणी? क्या मतलब है इनके कहने का? इनको सब फिर से समझाओ, इनको किसी की समझ में नहीं आई। 1969 के पहले ब्रह्मा द्वारा जो वाणी चली, उसे भगवान की वाणी नहीं कहेंगे, जबकि वही वाणी को पढ़ करके बाबा समझानी देते हैं, तो क्यों नहीं कहेंगे भगवान की वाणी? ओहो, पढ़ने का काम स्टूडेंट का होता है या टीचर का होता है? किताब पढ़ता है और टीचर उसकी व्याख्या करता है। तो पढ़ता कौन है और व्याख्या कौन करता है? स्टूडेंट पढ़ता है और टीचर व्याख्या करता है। अब बताओ कि टीचर कौन है और अव्वल नंबर का स्टूडेंट कौन है जिसके द्वारा नई दुनिया की स्थापना होनी है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना होनी है नई दुनिया की। तो टीचर और स्टूडेंट का ज्ञान न होने का कारण है क्या कि आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाले टीचर को और स्टूडेंट को समझा नहीं है। अरे वर्तमान में अभी ब्राह्मणों की दुनिया में टीचर के रूप में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला कोई व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है या नहीं है? किसका प्रश्न है? हाँ बताओ। है पढ़ाने वाला पर्सनालिटी प्रैक्टिकल में कोई है, और वो मनुष्य है या भगवान है? अरे बोलो। भगवान है ना? हैं? भगवान है। और जो पढ़ने वाला है टेक्स्ट बुक को, वो भगवान पढ़ता है या स्टूडेंट पढ़ता है? कौन पढ़ता है? वो स्टूडेंट कौन है? है? मनुष्य पढ़ रहे? अरे नाम तो बताओ मनुष्य का। ब्रह्मा पढ़ रहा है, तो ब्रह्मा स्टूडेंट है, वो किताब पढ़ने वाला है, और पढ़ाने वाला शिव बाप है। बाकी तीसरी आत्मा है या नहीं है? वो तीसरी आत्मा भी है, लेकिन वो जो तीसरी आत्मा है वो सिर्फ याद करती है कि और सब्जेक्ट में भी पास होती है। वो सिर्फ याद में पास होती है, और जो याद में पास वो सब सब्जेक्ट में पास। याद में फेल तो सब सब्जेक्ट में फेल कहा जाता है। तो जो तीसरी आत्मा है उसे पढ़ाई पढ़ना है कि याद करना है? याद करने में फायदा या पढ़ाई पढ़ने में फायदा? याद करने में फायदा। अगर वो याद नहीं करेगी तो उसके ऊपर पापों का बोझा इतना ज्यादा है जन्म जन्मांतर का कि वो पास हो ही नहीं सकती। ज्ञान में लगी रहे कोई फायदा नहीं, ज्ञान सुनाती रहे कोई फायदा नहीं।
धारणा करती रहे, प्रयास करती रहे अच्छे से अच्छी धारणा का, कोई फायदा होने वाला नहीं। सेवा करती रहे, क्योंकि पतित आत्मा है तो पतित काम में बुद्धि लगेगी, इंद्रियां लगेंगी या याद में लगेगी? है जो पतित है उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां पतित पने में लगेंगी तो सेवा करेगी? वो क्या सेवा करेगी? बाबा कहते मैं तुम बच्चों में प्रवेश करके सेवा करता हूं, तुम तो पतित आत्मा हो। बच्चों को अहंकार आ जाता है, क्या मैंने सेवा की? तो राम वाली आत्मा क्या करती है? अरे बताओ माता कौन है? काले चश्मे वाली याद नहीं रहता, आंखें देखने में नहीं आती है। राम वाली आत्मा क्या करती है? सिर्फ याद करती है। उसे पता है कि कोई सब्जेक्ट से हमारा निस्तार होने वाला नहीं है सिवाय याद के। क्यों इतनी याद क्यों करनी पड़ती है? कोई कारण है या नहीं है? क्या कारण है? है पाप का बोझा उसी के ऊपर ज्यादा क्यों है? ऐसा क्या पाप किया? दुनिया की हत्या करता रहा क्या? है? नहीं, बाबा ने बोला है जितना तुम विकार में जाते हो उतना ही टाइम तुमको याद करना पड़ता है। क्या नहीं समझ में आया है? तो सबसे जास्ती विकार में बड़े बड़े राजाएं गए हैं या रानियां गई हैं या राज्य अधिकारी गए हैं या प्रजा गई है? राजाएं गए। और राजाओं में सबसे बड़ा राजा राजा राम। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। साहूकारों में बड़ा साहूकार वो ही बनता। गीता में क्या बोला? गीता में कुछ बोला? अरे अरे वृक्षों में बड़ा वृक्ष मैं हूं, है? शस्त्र धारण करने वालों में राम मैं हूं। माने दुनिया में जो कुछ हूं सो क्या हूं? बड़े से बड़ा मैं हूं। तो बड़े से बड़ा पापी भी कौन हुआ? है राम वाली आत्मा। और जो बड़े से बड़ा पापी है वो सबसे बड़ा पाप कौन सा करता है? अरे अरे पापी तो सब हैं दुनिया में। कोई देवता है तो बड़े से बड़ा पाप क्या करता है? अरे अरे कोई तो बताओ कि जो पाप करता है वो ही जानेगा। है? हाँ, 63 जन्म जो काम विकार भोगा है, दुर्योधन दुशासन बनके, पुरुष बनके। राजाएं पुरुष होते हैं या स्त्रियां होती हैं? पुरुष होते हैं। वो काम विकार की भोगना सबसे जास्ती राम वाली आत्मा ने की है। कोई कहे क्यों? क्या प्रूफ? तो बताओ भाई क्या प्रूफ है? हैं? राजा क्या क्या प्रूफ वो राजा था जन्म जन्मांतर? है? तुलसीदास। अरे क्या प्रूफ वो तुलसीदास था? है?
जितना ज्यादा से ज्यादा पावन बनेगा वही उतना ज्यादा से ज्यादा पतित बनेगा। नहीं, वो प्रैक्टिकल प्रूफ मिलेगा संगम युग में। संगम युग में सबसे जास्ती रानियां किसको होती हैं? प्रैक्टिकल जीवन में ब्रह्मा को कितनी थी? हैं 300-400। भले अखबार में निकला, अखबार अमेरिका में, कि हिंदुस्तान का एक जौहरी कहता है कि मुझे 300-400 मिल गई है, 16,000 चाहिए। तो वो सिर्फ कहना था या मिल गई है? वो तो सिर्फ कहना था। प्रैक्टिकल में बात होगी तो माना जाएगा, या ऐसे ही हवा में बातें उछाली जाएं तो माना जाएगा? तो ब्रह्मा को 400 थी, अरे कोई 1000 ही निकाल के दिखाए। अगर 1000 होंगी तो हम मान लेंगे 16,000 भी होंगी। होंगी या नहीं होंगी? होंगी। तो ये प्रूफ हो गया संगम में। क्या? अरे राम वाली आत्मा संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन में सबसे जास्ती पत्नियां करती है या नहीं करती है? सजनियां बनाती है या नहीं बनाती है? बनाती है। और यहां ही इसी दुनिया में सब पतित हैं या कोई पावन भी है? कम से कम एग्रीमेंट जिसके साथ किया है, एग्रीमेंट माने शादी करते हैं ना, तो एग्रीमेंट हो जाता है ना। बंदूक का लाइसेंस मिलता है या कि नहीं है? तो छूट हो जाती है। बिना लाइसेंस के कोई बंदूक छुड़ाता हुआ देखा जाएगा तो उसको गवर्नमेंट पकड़ेगी, और किसको नहीं पकड़ेगी? है जिसको लाइसेंस होगा उसको नहीं पकड़ेगी। तो बाबा ने मुरली में बोला, क्या बोला? कि जिनको जिनको निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है, और मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। उनसे लिखा लो। क्या लिखा लो? है निश्चय पत्र भी लिखा लो और समर्पण पत्र भी लिखा लो। यज्ञ के आदि में खून से लिखते थे कि नहीं? वो भी चले गए। और अभी स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो जितना पतित बनता है उसको उतनी ही जास्ती याद जरूर करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल जीवन में करनी पड़ेगी। उसे याद के सिवाय उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं।